नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों, मैं बीएन। जी, हमास चीफ इस्माइल हनिया की 13वें हत्या के बाद से मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इस घटना से ईरान खासतौर पर भड़का हुआ है। इसकी एक वजह है कि इस्माइल की हत्या उस वक्त की गई जब वो ईरान की राजधानी में राजकीय मेहमान के तौर पर ठहरा हुआ था। इस बीच दुनिया भर में ईरान द्वारा तेहरान से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित जामकरन मस्जिद पर लाल झंडे फहराए जाने को लेकर चर्चा हो रही है। आइए जानने की कोशिश करें इस झंडे को फहराने का क्या मतलब है और पिछली बार जब लाल झंडा फहराया गया था तब ईरान ने क्या एक्शन लिया था। ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने एक बयान में कहा है कि इसराइल से हनिया की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। खमेनी ने कहा कि हनिया हमारे प्रिय मेहमान थे जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गई। उनका बदला लेना हमारा कर्तव्य है। मीडिया रिपोर्ट्स में मस्जिद पर लाल झंडे का फहराना ईरान की ओर से इसराइल को एक चेतावनी के तौर पर बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं भी हो सकता है। जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराना कोई नई बात नहीं है। झंडे का लाल रंग शहीदों की खून का प्रतीक है। ईरान में इसे अक्सर धार्मिक जुलूसों में लहराया जाता है, खासकर मुहर्रम महीना में। हुसैन आबादी मस्जिद की प्रभारी प्रशासकों में से एक पूछा गया प्रश्न और उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से ये झंडा मुहर्रम महीना के 10 दिनों का शोक के दौरान मस्जिद के ऊपर फहराया जाता है। इस दौरान शिया मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की वंशज हुसैन इब्न अली को याद करता है। मुहर्रम महीने के अलावा इस मस्जिद पर बहुत कम बार लाल झंडा फहराया गया है। पिछले कुछ समय से किसी प्रमुख व्यक्ति के मौत पर यह झंडा फहराया जाता है। जैसे साल 2020 में ईरानी कुद्दुस फोर्स की शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ऐसा किया गया था। सुलेमानी की मौत अमेरिका एयर स्ट्राइक में हुई थी। हुसैन आबादी बताता है, जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों की शहादत के कारण और सर्वोच्च नेता की ओर से बदला लेने की बात सुनने के बाद हमने ये झंडा फहराया ताकि दुनिया की सभी शिया लोग और स्वतंत्रता सेनानी कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए इस झंडे का आसपास इकट्ठा हो। उस साल झंडा फहराने के कुछ दिनों बाद 8 जनवरी को आधी रात को ईरानी सेना ने इराक में मौजूदा अमेरिका के 2 सैनिक अड्डे पर बमबारी की थी। अमेरिका की जिस ड्रोन ने ईरानी कमांडर सुलेमानी को निशाना बनाया था उसने इन्हीं अमेरिका एयरबेस से उड़ान भरी थी। हालांकि पेंटागन ने बताया कि ईरान हमले में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। ईरान में आखिरी बार जनवरी 2024 में करमान शहर में हुए धमाका के बाद लाल झंडा लगाया गया था। हादसा उस समय हुआ जब ईरान में कमांडर कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी मनाई जा रही थी। करमान शहर के जिस कब्रिस्तान में कमांडर कासिम सुलेमानी को दफना गया था उसके पास 2 धमाका हुए। विस्फोटों के कारण 100 से ज़्यादा लोगों का मौत हो गया। इन बम धमाके के बाद जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया, अभी भी फहराया जा रहा है। देखिए क्या होने वाला है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।